जियो ब्लैक रॉक के नए एनएफओ फंड आ रहे हैं, जबकि 3 तो लॉन्च हो गए हैं, 2 और आने वाले हैं और 3 फिर और आएंगे। यानी टोटल 8 म्यूचुअल फंड जो तो जियो ब्लैक रॉक के आएंगे। भाई जो 3 म्यूचुअल फंड है, बहुत सारे जैसे कि उन कैटेगरी में बहुत सारे हैं, तो उसमें क्या उखाड़ लेंगे भाई। बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये जो है तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को हिला देंगे, और ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे भाई? नहीं नहीं, मुझे बताइए क्या कर लेंगे? ये कोई अलग ही जगह इन्वेस्ट करेंगे? इन्हीं कैटेगरी में और भी तो है, क्योंकि ये कोई डिफरेंट कैटेगरी तो नहीं ला रहे हैं। ऐसे कैटेगरी में और भी है, और वहीं इन्वेस्ट करेंगे जहां और करते हैं, कोई और जगह तो नहीं करेंगे। लेकिन लोग जो है तो जियो को और ब्लैक रॉक, जो कि ब्लैक रॉक के ही इशारों पे तो पूरा स्टॉक मार्केट में हलचल होती है। और मुख्य अंबानी जी जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, वो स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस, रिलायंस में हलचल होती तो पूरी नेक्स्ट 50 निफ्टी 50 जो तो हिल जाती है। तो इनके नाम सुन के लोग सोच रहे कि यार, यहाँ ये लोग अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कदम रखेंगे तो हमारा तो पैसा 2 गुना 4 गुना बहुत कम समय में जो तो हो जाएगा। लेकिन भाई साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये लोग अपने जेब से तो आपको रिटर्न बना के देंगे नहीं। देंगे तो वहीं से बना के देंगे, बल्कि आपसे कमा के देंगे, हमसे कमा के देंगे। इन्वेस्ट कहाँ करेंगे आपके पैसे को? वहीं करेंगे जहाँ और भी करते हैं, उन्हीं स्टॉक में लगाएंगे जहाँ और स्टॉक में लगाते हैं। जबकि जो कि अभी जो उनका इनका एनएफओ आया है, ओवरनाइट फंड आया, लिक्विड फंड आया, और एक हो, और अभी जो तो आने वाले हैं, एक मिड कैप फंड आने वाला है 150, और निफ्टी 50 आने वाला है यार, वन नेक्स्ट 50 आने वाला है। तो ये जो तो 3 जो तो आने, वो 5 जो तो उनके वो आने वाले हैं। और सोच रहे हैं कि 3 और जो तो इनका जो तो म्यूचुअल फंड और जो तो आएंगे, जो कि 250 इंडेक्स फंड होगा, स्मॉल कैप कैटेगरी में होंगे, लार्ज कैप कैटेगरी में होंगे, इंडेक्स फंड आएंगे। ये जो तो सारे के सारे जो कैटेगरी के इनके फंड आएंगे। तो उनमें तो है भाई, स्कोप है कि अगर इनकी कंपनी, क्योंकि जिनके पास पैसा होता है वो कुछ भी कर सकते हैं, कि अगर स्मॉल कैप पर मिड कैप इंडेक्स फंड जैसे कि इन कैटेगरी के फंड अगर आते हैं, तो इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी कुछ हिलाने की ताकत रखते हैं। तो अगर ये लोग अच्छे खासे मैनेजर और अच्छे खासे सब अपने टीम को कर सकते हैं, जो कि बढ़िया बढ़िया इंटेलिजेंट मैनेजर हैं, उनको रख सकते हैं, तो शायद रिटर्न में फ़र्क पड़ सकता है। नहीं तो जैसे कि इन्होंने जो फंड अभी इन्होंने लॉन्च किए हैं, उनमें तो कोई खास स्कोप लग नहीं रहा, क्योंकि जो कोई अलग जगह थोड़ी नहीं इन्वेस्ट करेंगे, उन्हीं जगह पे इन्वेस्ट करेंगे जो कि पहले जो लोग करके आ रहे हैं, जो लोग पहले भी है वहीं इन्वेस्ट करेंगे। हमारे पैसे को अपने जेब से तो देंगे नहीं है। तो दोस्तों, अगर इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा सोच समझ के करना, अच्छी तरह से एनालाइज करके करना। नहीं तो फिर डाल के फिर कुछ दिन फिर, अगर हो सकता है पैसा जैसे कि मार्केट में हलचल है तो नेगेटिव में भी देखने को मिल सकता है, तो फिर आपके पैसे को नुकसान में भी देखना पड़ सकता है। इसलिए करके एनएफओ में थोड़ा बच के रहना चाहिए, एनएफओ में पैसा नहीं लगाना चाहिए। अगर, क्योंकि मैंने भी कई बार एनएफओ आया तो एनएफओ में पैसा लगा दिया, और फिर देखा कि वो 10 रुपए की एनआईवी थी, और फिर जाके वो 9 रुपए पे आ गए। फिर या तो फिर टाइम देना पड़ेगा, और अगर टाइम नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए करके थोड़ा बी केयरफुल, अपना अच्छी तरह से एनालिसिस करके अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए एनएफओ में।